इनकॉर्ड। अच्छा, अब मोल्स में रिडॉक्स कैलकुलेशन इज एक्चुअली टिपिकली पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर्ड मोल्स कैलकुलेशन। जो स्ट्रक्चर्ड पेपर होता है थ्योरी वाला, उसमें इससे क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा। although there is a separate chapter called electrochemistry, but AS में electrochemistry या electrolysis नहीं है, it's part of A2। बट उसमें जो redox वाला पार्ट है वो AS में है, और वो हम टिपिकली मोल्स के टॉपिक में कवर करते हैं। तो redox calculations और redox reactions। Now, before I start with any calculation, there are a few things that you need to really know about redox reactions, like reduction, oxidation, oxidation number कैसे लगाते हैं। तो ये वाला पार्ट हम करके पहले, तो फिर redox calculations पे आते हैं। Now, redox comes from reduction and oxidation words. So, reduction की जो definition आप लोग IGCSE में पढ़ते हैं, it's same here. Reduction is loss of oxygen and gain of electrons or gain of hydrogen. That's how we define reduction. अच्छा, अब जब किसी चीज में इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव, तो इट्स पॉजिटिव चार्ज डिक्रीजेस। तो रिडक्शन को हम गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर भी कह सकते हैं। ओ डॉट एन ऑक्सीडेशन नंबर के लिए मैंने लिखा है। अच्छा, इन सबको ऑपोजिट कर दें तो ऑक्सीडेशन बन जाता है। लाइक ऑक्सीडेशन इज गेन ऑफ ऑक्सीजन and it is loss of electron। और जब कोई चीज इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज would increase, and I can write increase in oxidation number for that। increase in oxidation number or loss of hydrogen। हाइड्रोजन वाली जो डेफिनेशन, इट कम्स वेरी रेयरली, टिपिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसकी जरूरत पड़ती है, लेकिन इट डज इंक्लूड इन रिडक्शन ऑक्सीडेशन डेफिनेशन। जो सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है रिडक्शन ऑक्सीडेशन की, वो गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। बिकॉज इफ अ रिएक्शन इज रिडॉक्स और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, तो इट मस्ट इंक्लूड लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का भी लॉस एंड गेन हर रिएक्शन में नहीं होता, बट लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल ऑलवेज बी देयर इफ अ रिएक्शन इज रिडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, ये तो बेसिक डेफिनेशन होगी, ये एक दफ़ा हम गो थ्रू जरूर करते हैं, बिकॉज ए लेवल में रिडॉक्स टॉपिक में टाइम यू गेट टू डिफाइन दीज टर्म्स। और फिर इसके बाद नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर, oxidation number is the amount of charge on an element in a compound। amount of charge on an element in a compound। अच्छा, वैलेंसी में और ऑक्सीडेशन नंबर में थोड़ा फर्क होता है। वैलेंसी टिपिकली डजंट चेंज, इट्स द बॉन्डिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट, लेकिन जो ऑक्सीडेशन नंबर है इट कुड चेंज। आई मीन क्लोरीन की वैलेंसी 1 है फॉर इंस्टेंस, बट क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर टिपिकली -1 है, बट इट कुड इवन गो पॉजिटिव। तो ऑक्सीडेशन नंबर इज द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट एन एलिमेंट हैज इन अ कंपाउंड। और ऑक्सीडेशन नंबर की बेसिस पे वी डू दीज रिडॉक्स कैलकुलेशंस इन मेनी केसेस। तो अब ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह हम कैसे लगाते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये वाला पार्ट भी IGCSE ओ लेवल से कंटिन्यू हो रहा है। बट आई हैव सीन के स्टूडेंट्स जो है ना, उनका एएस में इसका कॉन्सेप्ट इतना अच्छा नहीं होता, तो इसलिए इसको हम थोड़ा सा ज़रा डिटेल में करेंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने के लिए कुछ रूल्स हैं, वो मैं एक टेबल में लिखूंगा, फिर उसके हम एग्जाम्पल ट्राई करते हैं डिफरेंट। तो आप ये नोट कर लें, देन आई यूज द न्यू स्लाइड फॉर राइटिंग ऑक्सीडेशन नंबर्स।
Okay, I hope you're done with it. So on the next slide, I'll write the rules that we follow for writing the oxidation number or finding the oxidation number. तो ये एक टेबल के फॉर्म में हम लिस्ट कर लेते हैं, फिर इनके एग्जांपल्स ट्राई करते हैं. So just two columns, राइट हैंड वाला थोड़ा बड़ा रख लेंगे. दिस वुड बी सब्सटेंस हियर or element or anything, and its oxidation number. Now, group 1, group 2, and group 7 elements. Group 1, group 2, and group 7 elements. Their oxidation numbers are +1, +2, and -1. Like group 1 के elements का oxidation number +1 होगा. Group 2 elements oxidation number is +2, and group 7 elements oxidation number is -1. Group 7 में sometimes we have exceptions, लेकिन generally they are -1. फिर oxidation number of oxygen is -2, except in peroxides. Peroxides में उनमें oxygen -1 होता है, such as hydrogen peroxide, H2O2. तो वैसे oxygen is always -2, but in peroxides it's -1. और peroxide के नेम से पता चल जाता है कि peroxide है, like sodium peroxide, hydrogen peroxide. फिर oxidation number of hydrogen is +1, except in hydrides, metal hydrides. मेटल हाइड्राइड्स वो कंपाउंड्स है जिसमें कोई मेटल हाइड्रोजन से बॉन्डेड हो. तो मेटल हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन इज -1. फॉर इंस्टेंस अगर सोडियम हाइड्राइड है तो सोडियम हाइड्राइड में मेटल विल ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड हाइड्रोजन वुड बी नेगेटिव. तो व्हेन यू सी हाइड्रोजन बॉन्डेड टू अ मेटल, तो फिर हाइड्रोजन वुड बी नेगेटिव, अदरवाइज हाइड्रोजन इज ऑलवेज पॉजिटिव वन. फिर वी हैव दीज homatomic molecules. Homatomic or diatomic molecules are the ones which are made up of same element. इनमें oxidation number is like 0. For example, H2, Cl2, O2. I mean, the molecule which is made up of same element, we call them homatomic molecules. Their oxidation number is 0. अब H2 में we can't say that this hydrogen is positive and this is negative. No, they're both like 0. They don't carry any specific charge. तो homatomic molecules में the elements charge is 0 oxidation number. फिर ions हैं जितने भी सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट etc. an ion's oxidation number is equal to its valency. ये जो रूल्स हैं ये भी हम एग्जांपल्स पे अप्लाई करेंगे, यू विल अंडरस्टैंड देम बेटर. लेकिन ये कुछ बेसिक रूल्स हैं, अगर ये याद याद ना हो तो फिर ऑक्सीडेशन नंबर हम नहीं लगा सकते. ऑक्सीडेशन नंबर नहीं लगा सकते तो फिर रिडॉक्स इक्वेशंस नहीं बनती और कैलकुलेशंस नहीं होती. इसलिए दीज आर रियली इंपॉर्टेंट टू नो. फिर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ कंपाउंड और अ मॉलिक्यूल इज 0. लाइक पूरे कंपाउंड या मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है. उसकी रीजन ये है कि इट इज सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस. तो ओवरऑल किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा. अब आप इनको लिख लें और फिर मैं एग्जांपल्स के साथ इनको एक्सप्लेन करता हूँ. एंड विल प्रैक्टिस सम वेरी कॉमन कंपाउंड्स हियर जिनके ऑक्सीडेशन नंबर आपको बार बार आते हैं कैलकुलेट करने के लिए. दोज आर द वंस दैट विल ट्राई हियर. अब लेट्स से वी हैव द सोडियम नाइट्रेट और इसमें आपको नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है. The one that you have to find, the question will always mention कि इस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर आपको कैलकुलेट करना है. So sodium nitrate में for example if I find out the oxidation number of nitrogen, जिसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, तो ये कैसे करेंगे ये मैं सॉल्व करता हूँ. दो तीन एग्जांपल आप समझें फिर आप खुद भी ट्राई करें.
देखिए नाइट्रोजन हमारा सब्जेक्ट है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर तो हमने कैलकुलेट करनी है, लेकिन आई पुट डाउन द वैल्यूज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अदर एलिमेंट्स एंड द होल चार्ज। सोडियम नाइट्रेट ओवरऑल इसका चार्ज जीरो है, बिकॉज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ कंपाउंड इज जीरो। अब सोडियम ग्रुप वन में है तो विल पुट +1 फॉर सोडियम, और जितने भी ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं वी ऐड देम। इसमें नाइट्रोजन हम ऐड कर रहे हैं जो विच वी आर फाइंडिंग। फिर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा, देयर आर 3 ऑक्सीजन, तो वी मल्टीप्लाई 3 बाय -2, दैट विल मेक इट -6, दैट इक्वल्स टू 0। और यहाँ से जब आप नाइट्रोजन फाइंड करें तो उधर जाके +6 और -1, इवेंचुअली इट बिकम्स +5। सो नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन नंबर इन सोडियम नाइट्रेट इज +5। दैट्स हाउ वी डू इट। अच्छा, अब ये तो थोड़ी वर्किंग करके मैंने समझाया, बट यू नीड टू हैव सच अ गुड प्रैक्टिस कि आप क्विकली कंपाउंड के ऊपर भी इसको सॉल्व कर लें। दैट इज द ओवरऑल चार्ज ऑफ कंपाउंड इज 0, ऑक्सीजन -6 होगा, सोडियम +1 है, तो टोटल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इक्वल होता है। अब -6 को बैलेंस करने के लिए नाइट्रोजन मस्ट बी +5, so that +5 and +1 together is +6, that cancels out with -6, so that overall is 0। तो ये प्रैक्टिस से आ जाती है चीज़, बट यू नीड टू नो द ऑक्सीडेशन नंबर दैट क्विक के, क्योंकि एमसीक्यूज में जब आप करते हैं पूरी पूरी इक्वेशन पे ऑक्सीडेशन नंबर लगाने पड़ते हैं, तो इट रियली नीड सम गुड प्रैक्टिस। तो पहले हम वर्किंग करके करते हैं ताकि थोड़ा आपको आइडिया हो जाए, फिर जब ये कंपाउंड रिपीट होते हैं बार बार तो यू वुड इवन रिमेंबर के नाइट्रोजन इधर +5 ही आए। अब अगर कोई आयन आपको मिल जाए क्वेश्चन में और उसमें आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो, फॉर एग्जांपल अगर आप सल्फेट में SO4 सल्फेट आयन है, उसमें इफ यू आर फाइंडिंग द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, सो इफ वी फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन सल्फेट आयन, उसमें आपने याद रखना है कि आयन का ऑक्सीडेशन नंबर इज नॉट जीरो, इट इज इक्वल टू इट्स वैलेंसी। तो अब आपने इसको इक्वल कर देना है -2 पे इधर। ऊपर हमने इसको जीरो किया था क्योंकि ये कंपाउंड था, बट इसको आप इक्वल करेंगे इसकी वैलेंसी के -2। जब आप -2 पे इधर ले आए तो उसके बाद आपने इस चार्ज को इग्नोर कर देना, बाकी वर्किंग ऊपर वाली है बिल्कुल जैसे ही हमने की है। सो सल्फर हम फाइंड कर रहे हैं, प्लस ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन टाइम्स 2 -2 -8 हो जाएगा, दैट इक्वल्स टू -2, एंड देन सल्फर वुड इवेंचुअली बी लाइक +8 -2 +6। तो आई रिपीट कि जब आपने किसी आयन में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है किसी एलिमेंट का, तो फिर आप उसको जीरो नहीं करेंगे, यू विल मेक इट इक्वल टू इट्स वैलेंसी विच इज लाइक कॉमन आयंस की वैलेंसी हमें पता है, सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट एक्सेट्रा। उसके बाद जब आप उसकी वैलेंसी के इक्वल कर दें तो आफ्टर दैट यू जस्ट इग्नोर द चार्ज दैट यू सी ऑन द आयन। बाकी वर्किंग फिर सारी सेम है। ऑक्सीजन -2 होता है टाइम्स 4 -8, दैट मेक्स इट +6 इवेंचुअली। तो ये दो एग्जांपल्स मैंने इधर सॉल्व किए हैं, आप नोट कर लें, कोई क्वेश्चन है, इफ यू गॉट सम डाउट इन इट तो पूछ लें। फिर मैं न्यू स्लाइड पे कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ, उनको आप खुद भी ट्राई करें जरा। All right, so I'll just write down some very common compounds and ions that you really need to know well. तो इनके ऑक्सीडेशन नंबर्स अगर आप निकालें फिर मैं भी सॉल्व करता हूँ इनको। We have this KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, रिडॉक्स रिएक्शन में टिपिकली we get it, और इसमें मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। जिन एलिमेंट्स को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उन्हीं का हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे। तो यू could एक्चुअली स्टार्ट देम, मैं एक दफ़ा लिख लूँ फिर मैं भी सॉल्व करता हूँ। फिर K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट में we find chromium's oxidation number. There are two chromium, eventually we'll find it for one of that. फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में, SO3 गैस में, सल्फर ऑक्सीडेशन नंबर
NaClO3 सोडियम क्लोरेट में we find chlorine. Na3PO4 sodium phosphate में we find out phosphorus. Calcium carbonate में we work out carbon. And then we have this potassium nitrite KNO2. Potassium nitrite में nitrogen. Then potassium sulfate में sulfur. And I'll write one more. Let's write an ion as well. Phosphate ion PO4 -3 में we find out phosphorus. अच्छा, रूल्स आपके पास हैं नोट्स में, अब आपके पास होंगे पिछले टेबल में। तो जिन एलिमेंट्स को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है इन्हीं का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो आप इसके लिए 4-5 मिनट्स ले लें, फिर मैं भी सॉल्व करता हूँ। इसके बाद हम रिडॉक्स इक्वेशन और कैलकुलेशंस पे जा सकते हैं।
I'm done, sir. All right, wonderful. So um, I'll just work out these values. तो आप भी इसमें match करें and then you can ask the one that you don't have the same. KMnO4 में manganese will be +7 because the overall charge on compound is 0. Potassium is +1. Group 1 में manganese plus oxygen -8 equals to 0. So manganese would come out to be +7. अब KMnO4 में it's the manganese which we always find out and it will always be like +7. और पोटाशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम हम निकाल रहे हैं तो पोटाशियम ग्रुप 1 में है तो +1 टाइम्स 2 +2 इवेंचुअली फॉर 2 पोटाशियम क्रोमियम सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन -14 7 ऑक्सीजन -14 दैट इक्वल्स टू 0 Cr2 will be +12 and 1 chromium will be +6 फिर SO3 में सल्फर विल बी +6 बिकॉज ऑक्सीजन जो है वो -2 टाइम्स 3 -6 दैट इक्वल्स टू 0 तो सल्फर जो है उस साइड पे जाके ये +6 हो जाएगा फिर इसके बाद NaClO3 में क्लोरीन वुड बी +5 सो 0 सोडियम +1 क्लोरीन हम फाइंड करें फिर ऑक्सीजन -6 3 क्लोरीन -2 टाइम्स 3 -6 3 oxygen sorry so chlorine will be +5 on the right hand side Na3PO4 में phosphorus निकालना है अगर तो sodium +1 times 3 +3 plus phosphorus plus oxygen -8 equals to 0 और phosphorus जो है वो eventually फिर +5 हो जाएगा CaCO3 में carbon would be +4 overall charge 0 calcium +2 group 2 में कार्बन सब्जेक्ट हो जाएगा ऑक्सीजन -6 एंड दैट वुड बी देन +4 ऑन द राइट हैंड साइड पोटाशियम नाइट्राइट में नाइट्रोजन वुड बी +3 राइट सो ओवरऑल 0 पोटाशियम +1 नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन -4 अब नाइट्रोजन जब आप निकालें उस साइड पे जाकर -4 +4 -1 +3 पोटाशियम सल्फेट में सल्फर हम निकाल रहे हैं तो ओवरऑल 0 पोटाशियम ग्रुप 1 में है तो टाइम्स 2 +2 सल्फर प्लस ऑक्सीजन -8 equals to 0 and then sulfur would be +6 फॉस्फेट आयन है और इसके लिए मैंने बताया था कि आप इसको इक्वल नहीं करेंगे 0 के यू मेक इट इक्वल टू इट्स वैलेंसी -3 and then phosphorus plus oxygen 4 oxygen -8 that equals to -3 और फॉस्फोरस फिर इवेंचुअली हो जाएगा +5 उस साइड पे जाके ये -3 +8 विल बी +5 तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं दे आर नॉट ऑल ऑफ देम ऑब्वियसली लेकिन ये बड़ी कॉमन है जो पेपर में एमसीक्यूज में रिपीट हो रहे होते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स तो इनके थ्रू फिर हम लोग पूरी पूरी इक्वेशन के ऑक्सीडेशन नंबर लगाते हैं तो अब मैं आपको कुछ इक्वेशन की एग्जांपल देता हूँ कि उसमें कैसे ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह असाइन होते हैं और फिर हम इसके बाद कैलकुलेशंस की तरफ आ सकते हैं बट इफ यू गॉट सम डाउट और क्वेश्चन इन दीज तो आप जरूर पूछ लें इसमें now for for a redox reaction let's say if you got this reaction where iron reacts with HCl and it forms iron 3 chloride iron 2 chloride rather and then H2 और अगर इस इक्वेशन को बैलेंस करें तो 2 के साथ हो जाएगी अब इसमें अगर आपसे कहा जाता है किसी कौन सी चीज़ रिड्यूस हुई है कौन सी ऑक्सीडाइज हुई है तो to answer those things you need to put oxidation number to the elements that we have so to answer the question like uh, substance which is reduced and then substance which is oxidized
इसके लिए we'll put the oxidation number of each element, then by looking at increase or decrease in oxidation number we can decide कि कौन सी चीज़ reduce हो रही है और कौन सी oxidize हो रही है। अब ऑक्सीजन आयरन फ्री है, फ्री एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होता है, मतलब जिस चीज़ ने अभी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किए, गेन नहीं किए, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, तो आयरन इज जीरो। यहाँ HCl में हाइड्रोजन प्लस वन होगा, वन हाइड्रोजन इज प्लस वन एंड टू हाइड्रोजन और प्लस टू, बट हम एक हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर ही लिखेंगे। सिमिलरली क्लोरीन विल बी माइनस वन। फिर आयरन टू क्लोराइड में आयरन विल बी प्लस टू बिकॉज वन क्लोरीन इज माइनस वन एंड टू क्लोरीन आर माइनस टू, तो एक क्लोरीन का चार्ज माइनस वन। I'm just writing the charge on one atom eventually. फिर H2 में both the atoms are same homoatomic molecule है, तो H2 में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर will be जीरो। तो जब आप ऑक्सीडेशन नंबर लगा लें तो उसके बाद आपने देखना है कि व्हाट इज हैपनिंग टू आयरन, आयरन इज गोइंग फ्रॉम जीरो टू प्लस टू। तो यहाँ पर इसमें इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। और उसके बाद आप देखें तो हाइड्रोजन गोज फ्रॉम प्लस वन टू जीरो। तो प्लस वन से जब ये जीरो पे जा रहा है इट मीन्स इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो दैट विल बी रिडक्शन। तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज रिड्यूस्ड, तो HCl इज रिड्यूस्ड। इनफैक्ट HCl में हुआ तो हाइड्रोजन रिड्यूस है, क्लोरीन में तो कोई चेंज आया ही नहीं, माइनस वन से माइनस वन पे ही है, लेकिन हाइड्रोजन इज रिड्यूस्ड एंड दैट्स पार्ट ऑफ HCl, सो विल राइट द होल कंपाउंड HCl इज रिड्यूस्ड। और ऑक्सीडाइज इसमें आयरन हो रहा है बिकॉज आयरन जीरो से टू प्लस पे जा रहा है, तो आयरन इज ऑक्सीडाइज्ड। तो इसमें एक चीज़ आप IGCSE वगैरह में भी पढ़ते थे कि HCl इज रिड्यूस्ड, बट जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो भी HCl ही है। जो चीज़ रिड्यूस होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है, और जो चीज़ ऑक्सीडाइज होती है वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, तो इट वुड बी द आयरन। So I repeat कि the substance which is oxidized is the reducing agent. The substance which is reduced is the oxidizing agent in a redox reaction. अब डिपेंड्स के कौन सा क्वेश्चन पूछा है आपसे, अगर तो रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा है तो भी आपको ऑक्सीडेशन नंबर से पता चलेगा, और अगर रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज्ड पूछा है तो भी ऑक्सीडेशन नंबर लगा के पता चलता है। इस एग्जाम्पल को भी आप नोट कर लें, कोई क्वेश्चन है पूछ लें, मैं एक और एग्जाम्पल लिखता हूँ, उसको आप खुद भी ट्राई करें। ये MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिडॉक्स हमारे सिलेबस का सबसे छोटा चैप्टर है, लेकिन इससे एक दो MCQs और स्ट्रक्चर्ड पेपर में भी मोल्स की कैलकुलेशन कभी बन जाती है। अच्छा, एक इक्वेशन मैं लिखता हूँ, उसको आप खुद भी ट्राई करें। So let's say there's this reaction where iron oxide reacts with carbon and that forms iron and carbon dioxide। तो इसमें सबसे पहले तो आप करें इस इक्वेशन को बैलेंस, and once you balance then you identify the substance reduced and oxidized। और ये काम करने के लिए आपको ऑक्सीडेशन नंबर लगाने पड़ेंगे, and then you could actually decide the reducing agent and oxidizing agent। तो बैलेंस करके आप इसको ट्राई करें, और एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इवेंचुअली आपने लगाना है। तो गिव इट 3-4 मिनट्स, फिर मैं भी इसको सॉल्व कर देता हूँ।
Right, so if we balance this equation, तो oxygen is side पे 3 है, we can put actually 3 with CO2. That would make oxygen 6 on the right hand side, तो उसके लिए मैं आयरन के साथ 2 लगा देता हूँ. That will make oxygen 6 and iron 4. तो आयरन के साथ इधर 4 और कार्बन के साथ यहाँ पर 3. Now this is how we balance this equation. फिर रिड्यूस्ड ऑक्सीडाइज सब्सटेंसेस निकालने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर लगाने हैं मुझे. सो आई विल डू इट क्विकली ऑन द कंपाउंड. ऑक्सीजन एक -2 होता है, तो 3 ऑक्सीजन -6 होंगे, तो एक ऑक्सीजन -2 ही है, 3 ऑक्सीजन और -2 बैलेंस. 3 oxygens -6 charge, 2 iron must be +6, so 1 iron has to be +3. एक आयरन +3 और एक ऑक्सीजन -2. कार्बन इज अ फ्री एलिमेंट, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, 0. आयरन प्रोडक्ट में फ्री एलिमेंट है, 0. और CO2 में कार्बन विल बी +4 एंड ऑक्सीजन विल बी -2. So once you are done with putting oxidation number, तो we can see कि iron goes from +3 to 0. तो इसका पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है. दैट हैपन्स once something gains electron, decrease in oxidation number. Gain of electron is reduction. तो ये हुआ रिड्यूस. और ऑक्सीजन तो -2 ही है, सेम, उसमें कोई चेंज नहीं है. कार्बन गोज फ्रॉम 0 to +4. इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है. तो जिस चीज़ का ऑक्सीडेशन में इंक्रीज हो उसको हम कहेंगे कि ये ऑक्सीडाइज्ड है. तो एक चीज़ होगी रिड्यूस और एक होगी ऑक्सीडाइज. अब सब्सटेंस रिड्यूस्ड में हमारे पास आ जाएगा आयरन, और पूरा कंपाउंड लिखें तो Fe2O3. और जो ऑक्सीडाइज हुआ है वो कार्बन. और अगेन एज आई सेड प्रीवियसली कि जो चीज़ ऑक्सीडाइज होती है वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट होती है, तो कार्बन इज द रिड्यूसिंग एजेंट, और जो रिड्यूस हो रहा होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. सो Fe2O3 द होल थिंग will be the oxidizing agent or oxidant. So this is how we do all these kind of MCQs. ये MCQs में आते हैं तो आपको ये इक्वेशन में भी मिली हो क्वेश्चन में, और उसमें एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा कि which of the following species reduced or oxidized. तो ये सारे ऑप्शंस में लिखे होंगे. तो जब तक आप ऑक्सीडेशन नंबर नहीं लगाएं, यू रियली कैन नॉट आंसर सच क्वेश्चंस. अब इसमें कैलकुलेशन वाला पार्ट हम करेंगे इंशाल्लाह कल की क्लास में, और उसके लिए थोड़ा सा आप ये ऑक्सीडेशन नंबर को ज़रा रिवाइज कर लेंगे तो इट वुड बी इजियर फॉर यू ऑब्वियसली. तो आई जस्ट स्टॉप इट हियर. कोई डाउट है, क्वेश्चन है, आपने पूछना है पूछ लें. चलें. No, sir. चलें, दैट वुड बी ऑल देन. अल्लाह हाफिज़.